सभी भक्तों को जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय भगवान परशुराम। आप सभी भक्त स्वरूप श्रोताओं का सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, विगत 2 दिनों से भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी महाराज का पावन चरित्र आप सभी अपने घरों में बैठ करके फेसबुक पर लाइव एक आधार बना करके श्रवण कर रहे हैं। कल के पावन प्रसंग में भगवान परशुराम जी का पावन चरित्र प्रस्तुत हुआ, जिसमें कि भगवान परशुराम जी महाराज ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन कोई अयश, कोई अपयश, किसी भी प्रकार का कलश उनके जीवन में नहीं आया। और मैंने कल प्रार्थना की थी कि हम लोग जो कथाएं सुनते हैं, चरित्र सुनते हैं, इनको आचरण में उतारना चाहिए। जब कभी कथाओं का बीज हमारे चरित्र की धरती पर, आचरण की धरती पर बोया जाता है, तो सदाचार की फसल उत्पन्न होती है। जीवन जीने की हमें शिक्षा देता है परमात्मा का पावन चरित्र। किसी भी अवतार की कोई भी कथा हो, अवतारों में कोई भेद नहीं होता, सब एक ही परम पुरुष परमात्मा के पर्याय होते हैं। लोक कल्याण के लिए, धर्म के उत्थान के लिए और राक्षसता का, असुरता का, दानवीय शक्तियों का उन्मूलन करने के लिए अपनी निग्रह लीला के माध्यम से वे जो धरती पर आकर करते हैं, हम सभी भक्त उनके चरित्रों का गायन करके भवसागर से पार होते हैं। तभी शास्त्र कहते हैं, कथा श्रवणम वरम मन्ये तपोधना। तपस्या जिनकी संपत्ति है, जीवन भर जो तप करते हैं, वो भी भगवान की कथा सुनने को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की प्राप्ति का साधन मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जिस समय भीलनी के यहाँ गए और नौधा भक्ति का उपदेश दिया, तो उसमें यही बात कही कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की दूसरी भक्ति है कि उनकी कथाओं में हम प्रेम करें, उनके चरित्रों से लगाव रखें। यदि हम रामचरितमानस के उस दोहे को उठाएं कि जो अपने जीवन में जीते जीते जीवन से मुक्त हो जाते हैं, संन्यस्त हो जाते हैं, जीवन से सुदूर हो जाते हैं, जीवन जीते हुए भी, वे भी ब्रह्म चिंतन करने वाले महापुरुष सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन कथा नहीं छोड़ते। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। ऐसे भगवान के अवतार परशुराम जी महाराज के पावन चरित्र में तृतीय दिवस की सत्संग समयावधि में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल के प्रसंग से थोड़ा सा अपना मन जोड़ें। मैं निवेदन करता हूं कि कल के प्रसंग में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया था कि अपने पिता को सप्त ऋषियों में स्थान दिलाया, और स्थान दिलाने के बाद भगवान परशुराम जी ने एक विशाल यज्ञ किया।
एक विशाल यज्ञ किया और सर्वदेवमय आत्म स्वरूप का परशुराम जी महाराज ने यजन किया, पूजन किया, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना। एक शब्द में हम कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार किया। लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए एकाग्रता परम आवश्यक है। जब संसार में भी रह करके हम एकाकी हो जाएं, अपने भीतर स्थित हो जाएं, संसार के तमाम झंझा बातों से, तमाम आंदोलनों से, तमाम प्रकार की विभीषिकाओं से जब हमारा चित्त भीतर की ओर उन्मुख हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, तब हम आत्म साक्षात्कार के धरातल पर खड़े हो सकते हैं। भगवान परशुराम जी ने यज्ञ के उपरांत सर्वदेवमय आत्म स्वरूप यज्ञ किया। हमारी आत्मा ही समस्त देवताओं का स्वरूप है, ऐसा मान करके यज्ञ किया। और उस यज्ञ में जितनी भूमि भगवान परशुराम जी ने जीती थी, वो भूमि का उन्होंने दान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि यज्ञ के बाद स्नान करके समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्म नदी सरस्वती के पावन पुलिन पर भगवान परशुराम जी जिस समय विराजमान हुए, उस समय ऐसा लगता था कि मानो करोड़ों सूर्यों की आभा उनमें समाहित थी। भागवत में वर्णन है कि भगवान परशुराम जी का अस्तित्व सदा सर्वदा सर्वकालिक और समस्त युगों में है। उनकी चेतना, उनका तेज, उन श्लोक में हम लोग प्रायः कह देते हैं कि अश्वस्थामः परशुरामश्च सप्त एते चिरजीवना, ये 7 चिरंजीवी। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में जहाँ भगवान परशुराम जी का चरित्र आया, वहाँ इनके चरित्र के उपराम में एक श्लोक है कि आस्ते अध्यापि महेंद्रादौ। आस्ते माने हैं, अद्य अपि आज भी, अद्य माने आज, अपि माने भी, महेंद्राद्रौ महेंद्राचल पर्वत की पावन तलहटी में भगवान परशुराम जी आज भी उपस्थित हैं। लेकिन अब हैं किस प्रकार, तो आगे बताते हैं न्यस्त दंडहा। न्यस्त माने त्याग दिया है, दंड माने दंड देना। परशुराम जी ने दंड देना अब त्याग दिया है। और प्रशांत धी कहते बुद्धि को, उनकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो गई है। उनकी बुद्धि शांत नहीं, शांत में भी एक उपसर्ग लगा है, प्रशांत हो गई है। उपगीयमान चरितः सिद्धा गंधर्व चारण। उनके भगवान परशुराम जी के निकट सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता सब उनकी महिमा गाते हैं। इस प्रकार भगवान परशुराम जी आज भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में परशुराम जी की महिमा गाते हुए एक श्लोक प्रमाणित करता है, एवं भ्रगसु विश्वात्मा भगवान हरि ईश्वरा अवतीर्ण परम भारम भुवो अहन वशो नृपान। भगवान परशुराम जी विश्वात्मा हैं, भगवान हरि साक्षात ही परशुराम जी के रूप में आए हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण से आप सभी भक्तों के बीच मैंने ये प्रसंग प्रस्तुत किया। अब आइए हम सब भगवान के पावन चरित्र को आनंद रामायण से भी थोड़ा सुने। सबसे पहले
मैं निवेदन करूंगा कि राम और परशुराम जी के मिलन में आनंद रामायण का विशेष महत्व है। अब इस प्रसंग को भले ही भगवत कृपा से हम लोग न जान पाए हों, लेकिन आज परमात्मा की कृपा कुछ ऐसी है कि वर्तमान परिवेश में जब अंतस की खोज में हम लोग लग गए तो एक प्रसंग मिला कि एक बार सभी संत, जिसमें महात्मा विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, भगवान परशुराम जी महाराज, भृगु जी महाराज और व्यास जी महाराज एवं सप्तर्षि मंडल अत्रि, वशिष्ठ, चमन, सरिद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगराष्ट्र, पाराशर इत्यादि जो संत मंडली थी, वो संत मंडली भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारत का भविष्य किसके कंधे पर रखा जाए, इसके लिए वैचारिक चिंतन चला। वैचारिक चिंतन होता रहा, अपने अपने कथ्य प्रस्तुत होते रहे और कहा ये कि रक्तपात भी न हो, युद्ध भी न हो और बिना युद्ध के ही हम त्रिभुवन विजेता की खोज कर लें। और क्योंकि भगवान परशुराम जी के अवतार का जो हेतु था वो पूर्ण हो चुका था, तब आनंद रामायण के बाल कांड में एक प्रसंग आता है कि अम्बा पार्वती भगवान शिव से कथा सुन रही थी। कथा सुनते सुनते अचानक अम्बा पार्वती ने प्रश्न कर दिया कि भगवान परशुराम भी भगवान के अवतार, राघवेंद्र सरकार भी राम के अवतार, लेकिन इन दोनों का परस्पर मिलन कैसे हो गया, ये प्रसंग हमें सुनाइए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि अम्बा पार्वती से बोले, देवी, भगवान परशुराम जिस समय मेरे यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए आए तो मैंने उनको धनुर्वेद का ज्ञान दिया, और जब मुझसे धनुर्वेद की विद्या भगवान परशुराम जी ने प्राप्त कर ली, विद्या प्राप्त करने के बाद जब वे जाने लगे तो मैंने सोचा कि अपने शिष्य की अद्भुत क्षमता को देखकर मेरी प्रसन्नता का पारावार रुक नहीं सका, और मैंने परशुराम जी को त्रिपुर विनाशक धनुष दिया और कहा कि ये धनुष ले करके, इसको ले जा करके जितने आतताई हैं, दुराचारी हैं, उनका दमन करो, दानवता का दमन करो, मानवता की रक्षा करो। भगवान परशुराम जी ने उस धनुष को लेकर के चारों ओर अराजकता का विनाश किया, शांति की स्थापना की और धर्म को अक्षुण्ण बनाया। इसके बाद परशुराम जी जिस समय दुष्ट क्षत्रियों के विनाश का अभियान चला रहे थे, राजाओं के वो राजा जो दंभी हो गए थे उनके विनाश का अभियान चला रहे थे, तो एक बार परशुराम जी उसी क्रम को पूर्ण करते करते मिथिलापुरी की ओर पहुंचे, और जब मिथिलापुरी में गए तो वहां पर राजा जनक ने भगवान परशुराम जी को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान परशुराम जी ने जब देखा कि राजा जनक के यहाँ ये जो कन्या है, ये कन्या साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, ये कोई सामान्य बालिका नहीं है,
प्रसन्न हो गए उस कन्या को देखकर, क्योंकि ये योग माया है, ये शक्ति संपन्न है और शक्तिवान पुरुष शक्ति को देख करके बहुत ही प्रसन्न होता है। भगवान परशुराम जी प्रसन्न हुए और साक्षात कन्या को देख करके उन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारी बेटी जनक लक्ष्मी है, लक्ष्मी। इसका एक प्रमाण भी मिलता है, जामदग्नेयस तेन सीता ज्ञात्वा लक्ष्मी तदक्षयः। ये बिल्कुल लक्ष्मी की तरह लगती है। पणीकृतम धनुश्चत, इसका विवाह तुम किसी योग्य वर के साथ करना। और इतना कह करके वो दिव्य धनुष जो भगवान शंकर ने दिया था, भगवान परशुराम जी ने जनक के आंगन में त्यागा, छोड़ दिया और वहां से वापस चले आए। एक समय की बात कि जब परशुराम जी महाराज को पता चला कि जानकी उस धनुष को घोड़ा बना करके और उससे क्रीड़ा करती है, खेलती है, तो परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वीर पुरुष ने जब वीरता के लक्षण देखे तो प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हुए तो ये मन में विचार किया कि इस लक्ष्मी का वरण नारायण के साथ ही उचित है। ऐसा विचार किया और विचार करके सरस्वती नदी के किनारे तब ये महात्माओं ने अपनी योजना बनाई कि अब जानकी का विवाह परमात्मा के साथ, नारायण के साथ किस प्रकार संपन्न होना चाहिए। मैं एक निवेदन करूं, सबसे पहले अगर जाना है सीता को लक्ष्मी के रूप में तो वो भगवान परशुराम। आध्यात्म रामायण को जब हम उठाकर देखते हैं तो एक प्रसंग आता है कि जिस समय राजा जनक अपने राज दरबार में सिंहासन पर उपस्थित थे तो देवर्षि नारद एक बार वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग से नीचे की ओर आए। नारद जी के आगमन पर राजर्षि जनक ने देवर्षि नारद का अभ्यागत का स्वागत कैसे किया जाता है इस आधार पर स्वागत किया। योग माया सीतेति जाता वही तब वैश्मन ही, तुम माया है और योग माया सीता का विवाह तुम राम के साथ ही करना। अतस्तम रागवायै देह सीता प्रयत्नतः, तुम प्रयत्न करना कि सीता का विवाह राम के साथ ही हो, क्योंकि ये पूर्व जन्म में भी इसी की भार्या रही है। जन्म जन्मांतर से सीता राम अलग नहीं है। कहियत भिन्न न भिन्न, ये अलग नहीं है। सीता और राम, राम और सीता, इसमें कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। देवर्षि नारद ने समझाया कि इसका विवाह राम के साथ ही करना। राम का अवतार भी हो चुका है और वे रावण के वध के लिए चक्रवर्ती चूड़ामण दशरथ जी के यहाँ अवतार लेकर के आ गए। ऐसा कोई उपाय कीजिए, प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, उद्योग कीजिए कि ये संबंध भली भांति संपन्न हो जाए। तो मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि भगवान परशुराम जी ने धनुष भंग के बाद विरोध किया, लेकिन विरोध नहीं, धनुष भंग कराने के मूल में यदि प्रेरणा किसी की है तो वो प्रेरक भगवान परशुराम ही है। उन्होंने जनक के यहाँ धनुष रखा। आध्यात्म रामायण का प्रसंग और आनंद रामायण का प्रसंग जोड़ करके मैं
आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा भिन्नता है, लेकिन धनुष राजा जनक के यहां पहुंचा, ये बात सुनिश्चित है। अब विचार आया कि उधर कन्या के पक्ष को, राजा जनक को तो ये बात समझा दी गई, अब इधर प्रेरणा भगवान परशुराम जी की हुई, तो विश्वामित्र जैसे ब्रह्म ऋषि, सिद्ध आश्रम के महात्मा विश्वामित्र जी महाराज ने राम और सीता के मिलाने का जो प्रयास किया है, वो भी निस्संदेह हम लोगों के बीच में, मैं तो कह सकता हूं कि विस्मृत नहीं किया जा सकता। अब एक यहां प्रश्न बनता है कि राम और सीता के मिलन के लिए विश्वामित्र को ही क्यों चुना गया, शास्त्रों ने उन्हीं की उपस्थिति क्यों कराई। तो इस संदर्भ में हम लोग भगवान परशुराम के चरित्र से इस चरित्र को जोड़े हैं, क्योंकि चरु के निर्माण से भगवान परशुराम जी का भी जन्म हुआ, और चरु का कारण महामुनि विश्वामित्र जी के जन्म में भी कारण जो था वो चरु रहा, वो मंत्र शक्ति रही, और राम जी के जन्म में भी जो प्रेरणा है वो मंत्र शक्ति की प्रेरणा है। तो मंत्र शक्ति का प्रयोग परशुराम जी के जन्म में, मंत्र शक्ति का प्रयोग विश्वामित्र जी के जन्म में, और मंत्र शक्ति का प्रयोग, यज्ञ की विधा का प्रयोग परमात्मा राघवेंद्र सरकार के अवतरण में। संबंधी भी थे विश्वामित्र जी और ब्रह्मर्षि भी थे। परशुराम जी महाराज विश्वामित्र जी के आश्रम में बहुत दिनों तक रुके भी थे, अतएव परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को इसके लिए अधिकृत किया। तभी तो तुलसी लिखते हैं कि गादि तनय मन चिंता व्याप। आप विचार करें, यज्ञ तो वो नित्य करते थे, यज्ञ में विघ्न आते ही थे, लेकिन जब ये प्रेरणा, जब ये शब्द उनके कान में पड़े, तब उन्होंने विचार किया, और जब विचार किया तो सोचा कि बिना परमात्मा के ये निशाचरों की शक्ति, मानवता को ठेस पहुंचाने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का दमन बिना परमात्मा के संभव नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज ने चिंतन किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा, तो निर्णय मिला प्रभु अवतरे हरण महिमा। विश्वामित्र जी गए, राम जी और लक्ष्मण की याचना की, और कारण ये बताया कि निश्चर वध मैं होव सना था, मैं निशाचरों का वध करूंगा और अनाथ हूं, क्योंकि जब तक जीव को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तो संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद ये जीव अनाथ ही होता है। सनाथ तो तभी होता है जब भगवत तत्व की कृपा जीवात्मा को सहज में या साधना से या उनकी कृपा से या निज समर्पण से प्राप्त हो जाए। विश्वामित्र जी सनाथ भी होना चाहते थे, अनाथ है जीव, सनाथ अपने स्वामी को प्राप्त करके हो प्रार्थना की। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने दे दी। क्योंकि इस प्रसंग को हम संक्षेप में यूं कहना चाहते हैं, कारण यह है कि भगवान परशुराम जी की महिमा मंडित करना ये उनके जन्मोत्सव का मूल बिंदु है। तो राम जी को लक्ष्मण जी को ले आए, राक्षसता का अंत कराया, दुष्टा ताड़ुका का विनाश कराया, राक्षसता का अंत कराया, यज्ञ राम जी ने पूर्ण कराया। अब यहां एक प्रश्न बनता है कि जब विश्वामित्र जी राम जी को
यज्ञ की रक्षा के लिए ही मांग कर लाए थे। तो यज्ञ पूर्ण होने के बाद, यज्ञ समाप्त होने के बाद, यज्ञ जब निर्विघ्न पूर्ण हो गया, कर्तव्य था। लेकिन महापुरुषों के चरित्र इस आधार पर जब यज्ञ हो गया, तब तुलसी ने भी इस मर्म को खोला है कि बड़े आदर के साथ, बड़ी आस्था के साथ महात्मा विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को समझाया। तब मुनि सादर कहा बुझाई। बुझाई शब्द का अर्थ है समझाया कि हे राम, संसार में तुम्हारा चरित्र प्रकाशित है, लेकिन एक चरित्र देखने के लिए चले। जिसके चरित्र देखने के लिए, जिसके चरित्र सुनने के लिए भगवान शंकर भी सत्संग में जाया करते हैं, उनको चरित्र दिखाने के लिए विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की। साथ राम जी से कहा। अब थोड़ा यहां चिंतन करें, मनन करें। जब याचना करके आए राम जी और लक्ष्मण जी महाराज, विश्वामित्र जी के चरणों की सेवा करते थे। विश्वामित्र जी गुरु पद पर थे। उन्होंने विद्याएं भी दी थी, बला और अतबला नाम की। तमाम दिव्य अस्त्र भी दिए थे। और इसके बाद बड़े आदर के साथ समझाते हैं कि आओ धनुष यज्ञ में चले। जैसे ही पूरी चर्चा की तो राम जी भी प्रसन्न हो गए। हरस चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र जी के साथ परमात्मा राम जी चले। मैं ये जो चरित्र प्रस्तुत कर रहा हूं, इसके मूल में प्रार्थना करता हूं कि भक्त इतना जरूर समझे कि ये प्रेरणा परशुराम जी की थी। ऐसा कोई विषय नहीं है जो परशुराम जी के संज्ञान में न हो, उनकी जानकारी में न हो। राजा जनक को प्रण करने के लिए भी परशुराम जी ने सीधे आज्ञा दी थी कि इस पर तो ये धनुष मेरा है, इस पर तुम प्रण करो ताकि लक्ष्मी को नारायण की प्राप्ति हो जाए। विश्वामित्र जी लेकर जाते हैं। मार्ग में अहल्या का उद्धार कराते हैं। गौतम की पत्नी अहल्या जो प्रतीक्षा कर रही थी वर्षों से, चारित्रिक दोष अनजाने में आने के कारण पति से प्रत्यज थी वो। विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी की चरण रज से उसका उद्धार कराया। भगवती गंगा के जल से स्नान हुआ। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, आगे बढ़े और जिस समय धनुष यज्ञशाला में पहुंचे राम जी, तो अगर ये पहले से सुनियोजित नहीं था तो जनक जी ने और किसी राजा का राजोचित सत्कार नहीं किया। लेकिन जब राम और लक्ष्मण पहुंचे तो राजा जनक ने बहुत सुंदर सत्कार किया। विश्वामित्र जी के चरण पकड़े, सेवा की और रुकने के लिए उन्हें सुंदर सदन सुखद सब काला विश्राम के निमित्त दिया। धनुष यज्ञ की जिस समय विधि संचालित हुई उस समय सतानंद जी को बुलाया और तत्काल भेजा। कहीं ऐसा न हो कि गुरुदेव विश्वामित्र और परमात्मा राम अपने को अनाहूत समझें। सतानंद जी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जनक विनय तिन आए सुनाई, और बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों भाइयों को लेकर के आए। मिथिलापुर वासियों ने राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त किया। इसके बाद सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंद तहां बैठारे महिपाल। सबको बैठाल दिया। तदोपरांत
राजा जनक के बंदी जनों ने जिस समय प्रण की घोषणा कराई, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरम। कभी कभी इस बात पर तर्क होता है कि बिना विचार के क्यों। तो मैं एक यहां समाधान देना चाहता हूं, जिस पर भगवान परशुराम जैसा अवतारी पुरुष विचार कर रहा हो, जिस पर महामुनि विश्वामित्र जी विचार कर रहे हो, जिस पर जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी विचार कर रहा हो, जिस पर अन्य संतों ने पहले ही विचार कर लिया हो, तो इसलिए राजा जनक ने कह दिया विनहि विचार, अब विचार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि विचार तो राम के अन्वेषण के लिए विश्वामित्र जी ने पहले ही कर लिया। तब मुनिवर मन कीन विचारा, जब विचार हो गया तो विचार की आवश्यकता अब नहीं है। एतदर्थ राजा जनक कहते हैं बिनहि विचार बरों हटते ही, मैं बिना विचार के ही वर्ण कर दूंगा। जैसे ये प्रतिज्ञा सुनाई गई तो राजा लोग उठे। आप सभी भक्त जानते हैं, रामचरितमानस में भी ये प्रसंग सुनते हैं, लेकिन शिव धनुष का खंडन, त्रिपुर विनाशक उस धनुष का कोई खंडन नहीं कर सका। जब कोई खंडन नहीं कर सका तो जनक जी ने कुछ वीरों को ललकारते हुए कहा तो लक्ष्मण जी का पुरुषार्थ जागा। लेकिन परम पुरुष के सामने जीव के पुरुषार्थ का महत्व क्या है? सिद्धांत है राम करन चाहें सुई होई। परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। उससे इतर, उससे पृथक, उससे विलग, उसके दूर होकर के कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी को संकेत दिया और राम जी ने बैठा ला। बस अवसर मिल गया महात्मा विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी, उठो राम भंजौ भव चापा, और राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया। जब राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया और दोनों खंड पृथ्वी पर डाल दिए, अब पुनः आप सभी भक्त भगवान परशुराम जी पर केंद्रित हैं। यदि धनुष टूटने का विरोध भगवान परशुराम जी का होता तो ज्यों ही धनुष टूटा परशुराम जी को उसी समय आना चाहिए था। लेकिन आप सभी विचार करें कि परमात्मा परशुराम जी उस समय नहीं आए। धनुष टूट गया, मिथिला वासियों ने देख भी लिया, देख लोग सब भये सुखारे। परशुराम जी नहीं आए। सतानंद जी महाराज ने आज्ञा दी जानकी को, तब जानकी कोमल चरणों से परमात्मा राम के समीप पहुंची। तुलसी बाबा कहते हैं सतानंद तब आयशु दीन्हा, सीता गमन राम पह कीन्हा। सीता जी राम जी के निकट पहुंची। सुंदर चतुर सखियां जानकी के साथ में थी। बार बार निवेदन करती हैं सखियां कि जयमाला गले में डालिए, पहराबो जयमाल सुहाई। विश्व विजय की शोभा से समलंकृत सुंदर वो जयमाल जानकी के हाथों की शोभा बनी हुई थी। लक्ष्मी नारायण के गले में जयमाला डालने के लिए जा रही थी। वहां भी कुछ विलंब हुआ। परशुराम जी उस प्रसंग में भी नहीं आए। यदि धनुष टूटने का विरोध था तो परशुराम जी को आना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं आए। इसके बाद सखियों ने जब बहुत समझाया
तो सिय जयमाल राम उर मेली। जानकी ने अपने सुंदर हाथों से राम जी के गले में जयमाला डाली। चरण स्पर्श नहीं कर रही है। सखियां बोली पति हो गए हैं, इनके चरण स्पर्श करो। लेकिन जगत जननी जगत वंदनीया भगवती जानकी को गौतम की पत्नी अहिल्या का स्मरण हो गया। प्रेमाधिक्य होने के कारण सोच रही हैं कि अगर मैंने चरण स्पर्श कर लिए तो कहीं ऐसा न हो कि पति की निकटता से हम दूर हो जाएं। तो गौतम तीय कर सुरत कर नहीं परसत पग पान। मन विहसे रघुवंश मन प्रीत अलौकिक जान। अब जयमाला जब पड़ गई तो इसके बाद भी परशुराम जी का आगमन नहीं हुआ। रघुबर उर जयमाल देख देव बरसई सुमन। सखचे सकल भुआ जनु बिलोक रवि कुमुदगा। इसके बाद देवांगनाएं नृत्य एवं गीत प्रस्तुत करने लगे। भगवान परशुराम तब भी नहीं आए। इसके बाद जय जयकार होने लगी। रही भुवन भर जय जय बानी। लेकिन भगवान परशुराम जी का आगमन नहीं हुआ। बाजे नभ गए गहे निशाना देव बधू नाचई करी गाना। भगवान परशुराम जी का दर्शन नहीं हुआ। इसके बाद ब्रह्मा अधिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही। किसी भी महापुरुष की प्रशंसा एक व्यक्ति करेगा तो कुछ न कुछ समय तो लगेगा। लेकिन यहां प्रशंसा करने वाले कौन कौन है? ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही। प्रशंसा भी कर रहे हैं और दें आशीषा आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और ये जो मालाएं हैं ये एक बार नहीं बरसी, कई बार 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 कुसुमांजल छूटी। सुंदर मंगल वाद्य बज रहे हैं, झांझ मृदंग शंख सहनाई। लेकिन परशुराम भगवान का आगमन नहीं हुआ। और स्थिति यहां तक तुलसी बाबा ने बताई कि मही पाताल नाक जस व्यापा। लेकिन भगवान परशुराम जी का आगमन नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने सुंदर वेद मंत्र बोले। आप सभी विद्वत जानते हैं कि कोई भी एक वेद का मंत्र बोला जाएगा तो उसमें समय लगेगा, क्योंकि मंत्र बोलने की विधाएं हैं। उसका जटा पाठ है कि घन पाठ है कि बल्ली पाठ है, किस प्रकार वो मंत्र बोला जा रहा है, उसमें स्वर कितना होना चाहिए। क्योंकि मंत्र बोलने में साम वेद का ज्ञान अपरिहार्य है, अति आवश्यक है। साम वेद में छंद शास्त्र के ज्ञान के बिना मंत्र अपना फल नहीं देता। तो ब्राह्मणों ने मंत्र बोले, वेदध्वनि की, जहता विप्र वेद ध्वनि करें। लेकिन परशुराम जी का आगमन नहीं हुआ। मैं यहां ये बात निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर परशुराम जी की प्रेरणा नहीं थी, अगर परशुराम जी की इच्छा नहीं थी, भगवान परशुराम जी की सम्मति नहीं थी, भगवान परशुराम जी की जानकारी में ये प्रसंग नहीं था, तो उन्हें तत्काल धनुष भंग के बाद आना चाहिए, तत्क्षण आना चाहिए। लेकिन इतना कार्यक्रम संपादित हो गया, परशुराम जी का आगमन नहीं हुआ। इसके बाद सीता की छवि जब दुष्ट राजाओं ने देखी, तब सिय देख भूप अभिलाष। दुष्टों ने कहा कोई विघ्न तो है ही नहीं, चलो हम जानकी को छीन लेते। तो उठ उठ पहर सनाह अभागे, जहता गाल बजावन लागे। लेओ छड़ाए सिय कह को, धरि बांधो नप बालक दो। जानकी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को बांध दो। तोरे धनुष चाण नहीं सरेगी। धनुष टूटने से कहीं विवाह नहीं हो जाता। हम तो एक काम करेंगे कि युद्ध में जीत लेंगे
राजा जनक अगर कुछ सहायता भी करेंगे तो जीतब समर सहित दो भाई। स्थिति बिगड़ गई थी, सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी, राजा लोग खड़े हो गए थे। उठ उठ पहर सना अभागे, जाता गाल बजाबन लागे। वो भले ही स्वयंवर में अपनी प्रतिभा के पराभव से निश्चित ही म्लानमुख थे, उनकी कांति, उनकी ज्योति, उनका ओज, उनकी वीरता, उनका बल, उनका प्रताप, उनकी नाक, ये सब चली गई थी। लेकिन कहीं न कहीं वे अपनी वृत्ति से बंधे हुए थे, क्योंकि दुष्टता की वृत्ति से बंधे हुए राजा खड़े हो गए और भारत की अस्मिता, भारतीय नारी पर चोट करने के लिए, उसकी अस्मिता से खिलवाड़ करने के लिए, भारतीय संस्कृति और नारी शक्ति का दमन करने के लिए राजाओं ने योजना बना ली। और जिस समय ये योजना बन रही थी तो कोलाहल व्याप्त हो गया भरी सभा में, जहां तीनों लोकों के राजा उपस्थित हैं, देव, दनुज और मनुज। लेकिन ये सब मानव के वेश में है। वहां अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया। जानकी की दृष्टि पड़ी तो कोलाहल सुन सीय सकानी, जानकी सशंकित हो गई। सखियां ले गईं रनिवास में, और तुलसी कहते हैं ते ही अवसर, क्योंकि अब भगवान परशुराम जी की पुनः आवश्यकता पड़ी। यद्यपि धनुष के माध्यम से राजाओं के बल का पराभव तो हो ही गया था, तथापि दुष्ट सहज में मानते नहीं। आप जानते हैं कि जो सज्जन होते हैं उनसे अगर निवेदन किया जाए तो वो निवेदन को मान लेते हैं, लेकिन जिनकी प्रवृत्ति उनके बस में नहीं है, जिनके स्वभाव में कहीं न कहीं तमस है, कहीं न कहीं तमोगुण की अधिकता, हमारे सदग्रंथों का सुंदर उपदेश हो, चाहे धर्म का अनुशासन, वो मानते नहीं है। ये अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। तब भगवान परशुराम जी का प्रवेश महात्मा तुलसी ने भी कराया। तेई अवसर, जिस समय कोलाहल व्याप्त था, खलबली मची हुई थी समाज में, ले छड़ाए सिय का, जानकी को छीन लो। आप विचार करें, भारत की नारी की अस्मिता पर अगर कोई चोट पहुंचाए तो परमात्मा सीधे रक्षा करने के लिए आते हैं। इस बात का भी संदेश समाज में जाता है, और ये संदेश लेना चाहिए हमें, क्योंकि नारी वो शक्ति का स्वरूप है। तत्क्षण परशुराम जी का प्रवेश तुलसी बाबा ने कराया। ते ही अवसर, अब आप विचार करें, के ही अवसर, तो धनुष भंग के अवसर नहीं, जयमाला के अवसर नहीं, सुंदर जिस समय वाद्य बज रहे थे उस अवसर पर नहीं, जिस समय दुष्टों ने अत्याचार प्रारंभ किया, जब इधर उधर कटुवाणी बोली, अपशब्द बोलने लगे, ते ही अवसर, उसी समय भगवान परशुराम का प्राकट्य होता है। वे आए आए भ्रकुल कमल पतंगा। मानो भृगुवंश में भृगुवंशी कमलों को खिलाने के लिए सूर्य की भांत जिनका ओज है, प्रकाश है, ऐसे परशुराम जी है। बड़ा विकराल वेश। जो ही उन्हें देखा तो जो वहां पर योजना बना रहे थे, जो इधर उधर गाल बजा रहे थे, और परशुराम जी को देखा तो देखत भृगुपत वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहीं निज निज नामा। अपने पिताजी का नाम बताने लगे और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। यहाँ पर हमारे अनुराग जी के पूज्य पिताजी, जो संरक्षक भी हम लोगों के, वो विराजमान हैं, निश्चित ही वो कथा का आनंद ले रहे होंगे। उन्होंने पढ़ाया है पाठ्यक्रम में कि मौन आचरण का सबसे बड़ा व्याख्यान होता है। यदि हमारा आचरण, हमारा सदाचार, हमारी दैनिक जीवनी, हमारे जीने का संविधान यदि अच्छा है, तो हम केवल पहुंच जाएं और मौन ही रहें तो समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है।
भगवान परशुराम जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उठे सकल भय विकल्प वाला, इतना कर चुके थे कि वो राज सत्ता दहल गई, राजा भयभीत हो गए, और जो बैठे भी थे वो भी खड़े हो गए और लगे करन सभी चरणों में, भगवान परशुराम जी के चरणों में दंडाकार प्रणाम करने लगे और अपने पिताजी का नाम भी बताने लगे कि शायद हमें न जानते हो तो मेरे पिताजी को जानते होंगे, तो कृपा करके छोड़ दें। उनके आते ही शांति व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई। और दूसरा चिंतन ले, जानकी के प्रति जो विद्रोह की भावना थी वो भावना अपने आप शांत हो गई। किसके आते ही? भगवान परशुराम जी के आते। परशुराम जी का ये व्यक्तित्व अब मैं एक चिंतन और आपके बीच समर्पित कर रहा हूं। इतना सब होने के बाद किसी भी राजा को भगवान परशुराम जी के द्वारा आशीर्वाद नहीं मिला। लगे करन सब दंड प्रणामा, लेकिन आशीर्वाद भगवान परशुराम जी ने नहीं। राजा जनक ने स्थिति को जाना, क्योंकि पहले से ही यह वैचारिक मंथन हो चुका था, तो जनक बहोरी आय सिरनावा, जानकी ने, जनक जी ने प्रणाम किया और जनक ने जानकी को बुलाया और उस लक्ष्मी को, उस योग माया को उत्पन्न करने वाली, उस शक्ति को पालन करने वाली, संहार करने वाली, सर्वशेष करी भगवती जानकी से जनक ने परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कराया। सीय बुलाए प्रणाम करावा। तब तुलसी बाबा कहते हैं, आशीष दीन सखी हर्षा। एक प्रश्न बनता है कि अगर परशुराम जी ये विवाह नहीं चाहते थे या धनुष टूटने पर परशुराम जी को कोई विरोध था या धनुष टूटना इनके लिए अपराध था, तो फिर जानकी को आशीर्वाद सबसे पहले भगवान परशुराम जी ने क्यों दिया और किसी को आशीर्वाद नहीं दिया? लेकिन सीय बुलाए प्रणाम करावा, क्योंकि ये वही लक्ष्मी है जिसको भगवान परशुराम जी प्रमाणित कर चुके हैं। तो आशीष दीन सखी हर्षानी, आशीर्वाद दिया, सखियां प्रसन्न हो गईं और निज समाज में, सखियां अपने समाज में, अपने परिकर में जानकी को बड़े आदर के साथ में। इसी समय की सार्थकता को महामुनि विश्वामित्र जी ने समझ लिया और तत्काल आकर के मिले अपने पौत्र से। संबंधी भी है, जैसा कि कल और परसों के चरित्र में हम लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन चुका है। विश्वामित्र जी मिले, विश्वामित्र मिले पुनि, बीच में किसी को कोई अवसर नहीं है। योग माया को अवसर है और ब्रह्म को अवसर है। और विश्वामित्र जी का जब मिलन हुआ तो उसी क्षण पद सरोज मेले दो, राम जी से भी प्रणाम करा दिया। और जब राम जी को देख लिया और यदि जानकी के वर को देखने की कामना न होती तो राम ही चितय, राम जी को जिस समय देखा तो रहे थक लोचन, भगवान परशुराम जी के नेत्र थक गए, माने उन्हें आनंद मिल गया, विश्राम मिल गया। और देखते हैं कि एक दिन जानकी को देखा था, जिस समय जानकी को मैंने देखा तो वो हमें लक्ष्मी लगी। यद्यपि सौंदर्य, सांसारिक सौंदर्य वासना को अंदर अलौकिक होता है, दिव्य होता है, विकार रहित होता है, वो सौंदर्य ही उपासना को जन्म देता है। इस बात पर ध्यान दें, मेरे निवेदन को स्वीकार करें।
संसार का किसी भी प्रकार का जो सौंदर्य है वो वासना को जन्म देता है, आसक्ति को जन्म देता है, सांसारिक लगाव को जन्म देता है। लेकिन परमात्म तत्व से जो भी सौंदर्य प्राप्त होता है, जो दिव्य सौंदर्य है, जो अलौकिक सौंदर्य है, वो सौंदर्य वासना से मुक्त करके उपासना की ओर ले जाता है। तभी तुलसी लिखते हैं रूप अपार, लेकिन है कैसा? मार मद मोचन। कामदेव के दर्प को दलन करने वाला परमात्मा राम का सौंदर्य। ज्यों ही भगवान परशुराम जी ने देखा, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, क्योंकि जो मन में पहले से चल रहा था उस मनोरथ को आज पूर्ण रूप से परिणाम प्राप्त हो गया। लेकिन परशुराम जी ने इसके बाद प्रश्न भी किया। अब तीसरी बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर परशुराम जी को धनुष भंग का विरोध ही पूरी तरह करना था तो परशुराम जी का प्रश्न ये होना चाहिए कि धनुष ये क्यों तोड़ा गया। लेकिन परशुराम जी पूछते हैं कौजल जनक धनुष कै तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा। केवल इतना ही नहीं, आगे कहते हैं वेग दिखाओ, हमें उसको दिखाओ, बताओ भी और दिखाओ। क्योंकि जब हम परमात्मा के संदर्भ में कुछ सुनते हैं, उनकी कथाएं, उनका चरित्र सुनते हैं, तो निश्चित ही देखने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वेग दिखाओ मूर्ण न तो आजू, उल्टों मही जहां लग तब राजू। तो देखने ही क्यों चाहते हैं? ये क्यों नहीं कहा सीधे कि तुमने धनुष का खंडन क्यों कराया? धनुष तोड़ने वाला कौन है उसको जानना चाहते हैं। इसका अभिप्राय है कि हम धनुष तोड़ने वाले को अर्थात भगवत्ता की सत्ता से संयुक्त अवतारी परमात्मा राम को तीनों लोकों के राजाओं के सामने, संतों के सामने, देवताओं के सामने और प्रमाणित करना चाहिए। क्योंकि उस समय तीनों लोकों में भगवान परशुराम से बड़ा कोई योद्धा नहीं था। इसलिए भी प्रश्न देखिए और इसकी गहराई में जाइए। नाट्य धर्म के अनुसार भगवान परशुराम जी की ये लीला है और लीला में कुछ न कुछ किया जाता है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। जानकी जी जिस समय जानकी जी का हरण हुआ और लक्ष्मण जी गोदावरी की ओर चले तो तुलसी कहते हैं रघुपत अनुजहि आवत देखी तो बाहिज चिंता की। चिंता भीतर से राम जी को नहीं है लेकिन बाहर से चिंता है। क्योंकि अवतारी पुरुष भगवान जब लीला करते हैं तो वे उस लीला में, उस कर्म में आसक्त नहीं होते हैं। जीव जब कोई कर्म करता है तो कर्म में आसक्त होता है। परमात्मा सृष्टि भी अपनी बनाते हैं लेकिन सृष्टि में भी वे आसक्त नहीं होते हैं, उनका अधिक लगाव नहीं होता है क्योंकि वो तीनों गुणों से परे है। कहने का अभिप्राय कि भगवान परशुराम जी महाराज भीतर से विरोध नहीं कर रहे। जीवाचार लक्ष्मण जी ने कुछ चर्चा की, परमात्मा राम जी महाराज बार बार समझाते, अंत में निर्णय पर हम लोग आते हैं। राम जी महाराज ने सीधी बात कह दी कि छुअते टूट पिनाक पुराना। ये कार्य तो अवतारी पुरुष की संकल्प शक्ति के द्वारा ही हो जाते हैं। मैं अभिमान क्यों करूंगा? क्योंकि मैं करता नहीं हूं और परमात्मा करता होते हुए भी अकर्ता है और अकर्ता होते हुए भी करता है। और जो कर्ता अकर्ता, कर्ता होते हुए अकर्ता और अकर्ता होते हुए भी करता हो, वो समर्थ ही परमात्मा होता है। ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार के गुण वचन जिस समय सुने और ब्राह्मणत्व की सत्ता को जो मानता है, भगवत्ता के गुण उसी में होते हैं। अंत में कह दिया अभय होए जो तुम्हें डराई।
जब इस प्रकार के भाव सुने तो भगवान परशुराम जी ने अपना वो धनुष, वो दिव्य धनुष राम जी को दिया और कहा कि मेरे मन में संदेह है कि आप वही हैं जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिसकी मैं खोज कर रहा हूं। दक्षिण में पनपने वाली राक्षसता का उन्मूलन जिसके द्वारा होना है, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आप वही हैं तो खींचो मोर मिटे संदेह, तो इसको खींचिए। जैसे ही भगवान परशुराम जी ने वो धनुष दिया, और ये धनुष रमापति का था, भगवान विष्णु का धनुष था। आज कथा के विश्राम के समय एक निवेदन करूंगा कि थोड़ा हम लोग इस प्रसंग को स्मरण जरूर रखें। आज के प्रसंग में एक धनुष राम जी को दे रहे हैं, और कल भी एक प्रसंग में आपके बीच प्रस्तुत करूंगा जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार होगा, जिसमें राम जी का विवाह होगा और विवाह के बाद भगवान परशुराम जी का मिलन होगा। तो उसमें राम जी और परशुराम जी के मध्य की वार्ता होगी। इसके बाद कल के प्रसंग में हम लोग थोड़ा द्वापर की यात्रा में भगवान परशुराम जी की जो महती भूमिका रही है द्वापर युग में, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से पूरे धनुष यज्ञ प्रसंग में परशुराम जी की महती भूमिका है। और यदि ऐसा न होता, आदर भाव न होता, राक्षसता के विनाश के लिए यदि परशुराम जी की कृपा राम जी को प्राप्त न होती, तो संभवतः ये चरित्र ही भगवान परशुराम के बिना अधूरा रहता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भगवान परशुराम जी का जो विरोध है धनुष यज्ञ प्रसंग में, लक्ष्मण परशुराम जी का जो संवाद है, उसकी अतल गहराइयों में जब प्रवेश करेंगे तब यथार्थ को भगवत कृपा से कुछ थोड़ा बहुत जान पाएंगे। भगवान परशुराम जी का जीवन आज के प्रसंग में यदि हम देखें तो त्याग का प्रतीक है। समस्त पृथ्वी को जीत करके जिसने अपने लिए समुद्र से भूमि मांगी, परशु फेंका, समुद्र पीछे चला गया और वो सूरपारक क्षेत्र बना, और वहीं महेंद्रगिरि पर परशुराम भगवान आज भी निवास करते हैं और नित्य ही वे नीचे तलहटी में विचरण करते हैं। कुछ भक्त गए भी हैं, उन्हें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उनके चरणों की आहट भी सुनाई पड़ती है। जब वो अपने में हो करके आत्मबोध जब करते हैं, श्रवण करते हैं, तो वही दिव्य उनके चरणों की आहट, उनकी खड़ाओं की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसके लिए लोग महेंद्रगिरि की यात्रा भी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कल के पावन प्रसंग में संक्षेप में राम और सीता के विवाह की चर्चा करते हुए, इसके बाद जब वापस बारात लौटती है तो परशुराम जी का मिलन होता है। हमारे कहने का आशय है, चाहे आध्यात्म रामायण पढ़िए, चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़िए, चाहे आनंद रामायण पढ़िए, चाहे आप रामचरितमानस पढ़िए, लेकिन परशुराम जी का जो मिलन है राम जी से, वो धनुष भंग के बाद और सीता से वरण होने के बाद ही हुआ है। इसका अर्थ है कि परशुराम जी की महती इसमें प्रेरणा है, और यही कारण था कि राम जी के अस्तित्व को परशुराम जी महाराज के द्वारा बढ़ाया जाना था। आज की कथा को इसी पावन प्रसंग पर हम लोग प्रणाम करते हैं। कल यहीं से हमारा प्रसंग जुड़ेगा और कल द्वापर में भी हम लोग प्रवेश करेंगे। द्वापर में भी भगवान परशुराम की महती भूमिका रही है। मैं लखनऊ के जो निवासी हैं, जो सुन रहे हैं बड़े प्रेम के साथ, भाई कल तो धनंजय द्विवेदी जी भी हमसे जुड़ गए, हमारे चाचा जी भी जुड़े हुए हैं, अनुराग का परिवार भी जुड़ा हुआ है पूरा। मैं सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और भी जो श्रोता जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जय श्री राम, जय भगवान परशुराम।